नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वृद्धि क्लासेस पे। हम यहाँ पर कर रहे हैं सीडीपी का मैराथन, जिसमें हम 1000 क्वेश्चन का सीरीज कर रहे हैं। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए जिस सेशन को यहाँ पर स्टार्ट किया जा सके। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, जल्दी से अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी कोई नया वीडियो आएगा आप तक उसकी पहुंच बन जाएगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद। जो विकास है कभी समाप्त ना हो, मतलब होने वाली प्रक्रिया नहीं है, कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह विचार किसके साथ जुड़ा हुआ है? निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, बातचीत का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत। क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए। डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये देखिए, अगर आप ध्यान से समझें इसको, कि इस क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। ध्यान से समझिए, देखिए क्वेश्चन में क्या आंसर छुपा हुआ है। नेवर एंडिंग प्रोसेस मतलब क्या है? कंटिन्यू हुआ, कंटिन्यूटी हुई, सतत हुई, निरंतर हुआ। बात समझिए। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी निरंतरता का जो सिद्धांत है वो कभी समाप्त नहीं होता, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपसे कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, 4 distinct stages of children's intellectual development are identified। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरणों की पहचान की जाती है। पहला ऑप्शन है एरिक्सन, दूसरा है स्किनर, तीसरा है पियाजे, चौथा है कोलबर्ग। बताना है आपको। 4 distinct stages of children's intellectual development are identified। बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरण किसने बताए थे? आपको यहाँ पर इसको आंसर करना है। देखिए ये पाइगेट की जगह पियाजे है, ठीक है ना, तो इसको आपको ध्यान रखना है। क्या लिखा है? पियाजे, ठीक है। तो पियाजे जो है यहाँ पर सी लिखा हुआ है और पियाजे ही करेक्ट होगा। पियाजे ने यहाँ पर बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरण बताए थे, तो जिन्होंने ऑप्शन यहाँ पर सी बताया है उनका एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है, पेरेंट्स शुड प्ले अ रोल इन द लर्निंग प्रोसेस ऑफ यंग चिल्ड्रेन। प्रोएक्टिव, सिंपैथिक, न्यूट्रल, नेगेटिव। समझिए यहाँ पर माता पिता को छोटे बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में डैश भूमिका निभानी चाहिए। देखिए प्रोएक्टिव भूमिका का मतलब ये है कि बच्चों को के साथ जब बच्चे की लर्निंग चल रही है तो पेरेंट्स की क्या भूमिका होनी चाहिए? प्रोएक्टिव होनी चाहिए, या सिंपैथिक यानी सहानुभूति होनी चाहिए उनके साथ, न्यूट्रल कुछ भी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव मतलब कह सकते नकारात्मक होनी चाहिए। बताना है आपको यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा प्रोएक्टिव, ठीक है। प्रोएक्टिव यहाँ पर पेरेंट्स को जो है एक प्रोएक्टिव रोल जो है यहाँ पर प्ले करना पड़ेगा बच्चों के साथ, ठीक है। एक अग्रणी भूमिका जो जिसको हम कह सकते हैं वो निभानी पड़ेगी, जिससे कि बच्चे की लर्निंग बहुत अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय पेवलोव, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, गेस्टाल्ट थ्योरी। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सीखने का अंतर्दृष्ट सिद्धांत किससे संबंधित है? पेवलोव से है, जीन पियाजे से है, वाइगोत्स्की से है, डी है आपका गेस्टाल्ट से। बताना क्या आंसर होगा। तो यहां पर गेस्टाल्ट की थ्योरी में सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बताया था, ठीक है। यानी जो लर्निंग ऑफ प्रॉम्प्टनेस है
ये आपकी गेस्टाल्ट ने बताई थी, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आपसे कहा गया है मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा जो है डैश को बढ़ावा देता है, बताना है आपको। मेक्स लर्नर थिंक यूनिडायरेक्शनल, यहां पर एक डैश होना चाहिए, ठीक है। यहां पर क्या होगा, डैश होगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पर एक डैश रहेगा, ओके। ठीक है, देखिए सीखने की प्रक्रिया प्रेरणा डैश को बढ़ावा देता है, बताना है आपको। मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मेक्स लर्नर थिंक यूनिडायरेक्शनल, शिक्षार्थी को अप्रत्यक्ष सोच का बनाता है। क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के बीच सीखने की रुचि पैदा करता है। थर्ड है शार्पनेस द मेमोरी ऑफ लर्नर, शिक्षार्थियों की याददाश्त तेज करता है। फोर्थ है डिफरेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम न्यू लर्निंग इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड, नए सीखने वाले छोटे बच्चे से अलग सीखने की क्षमता, बताना क्या आंसर यहां पर हो सकता है। तो देखिए जो मोटिवेशन है, जिसको हम कह सकते हैं प्रेरणा जो है, वो क्या करती है कि बच्चे में सीखने की रुचि पैदा करती है, यानी उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करती है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जिन्होंने भी बी ऑप्शन बताया उनका एकदम करेक्ट होगा। हम यहाँ पर CDP का मैराथन कर रहे हैं, जिसमें 1000 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट सीरीज है। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस, चाहे वो CTET के हों या MPTET के हों या स्टेट टेट के हों या DSSB में पूछे गए हों, सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं शामिल करता हूँ। तो ये करीब 20 क्वेश्चंस का सेशन रहता है डेली, आप इसको ज़रूर देखें। और अगर फर्स्ट टाइम आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ एन, निम्नलिखित में से कौन डैश का संकेत नहीं है, बताना है। वन हु कैरीज ऑन थिंकिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट मैनर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ एन। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है। यहां पर आपसे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ एन, बताना है डैश। तो क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पर है इनकम्प्लीट है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। पहले तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड, इंटेलिजेंट यंग चाइल्ड, यानी यहां पर एक बुद्धिमान व्यक्ति या बच्चा, सॉरी बुद्धिमान बच्चे की पहचान नहीं है, वो आपको यहां पर बताना है, ठीक है। देखेंगे यहां पर पहला है वन हु कैरीज ऑन थिंकिंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट मैनर, मतलब वो किसी चीज को जो है अमूर्त तरीके से सोचता है, मतलब एक अच्छे बच्चे की पहचान नहीं है, आपको बताना है यहां पर। तो दूसरा है वन हु एडजस्ट वन सेल्फ इन एन न्यू एनवायरमेंट, जो अपने आप को एक नए वातावरण में समायोजित कर सकता है। तीसरा है वन हु हैज द एबिलिटी टू क्रेम लॉन्ग ऐसे वेरी क्विकली, एक ऐसा बच्चा जिसमें बड़े बड़े निबंधों को रटने की क्षमता हो। और फोर्थ है यहाँ पर वन हु हैज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट फ्लुएंटली एंड एप्रोप्रिएटली, जो धारा प्रवाह और उचित रूप से संवाद करने की क्षमता रखता है। आपको बताना है कि एक जो प्रतिभावान बच्चा है या जो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसका साइन नहीं है, इनमें से कौन सा, बताना है। देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं इंटेलिजेंट की, तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी, बिल्कुल इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे बात कर रहे हैं नॉट कि एक पहचान नहीं है, वो आपको यहां पर बताना है। तो देखेंगे
यहां पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें कहा है वन हु हैज द एबिलिटी टू क्रेम लॉन्ग ऐसे वेरी क्विकली। मतलब अगर कोई बड़े बड़े निबंधों को रट्टा मार लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट है। तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग या विच इज द प्लेस वेयर द चाइल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज डिफाइंड इन द बेस्ट वे। वो जगह आपको बतानी है जहां पर बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो सबसे अच्छे तरीके से होता है, या उसके संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से जहां पर परिभाषित किया जा सकता है, वो जगह आपको बतानी है। ऑडिटोरियम, होम, प्लेग्राउंड, स्कूल और कक्षा का वातावरण। बताना है क्या आंसर हो सकता है। यहां पे बात करें वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जाता है, यानी वेल डिफाइंड कौन सा हो सकता है। तो देखिए ऑब्वियसली स्कूल और क्लासरूम एक ऐसा एनवायरनमेंट बच्चे को प्रोवाइड कराता है जिससे उसका कॉग्निशन डेवलपमेंट हो पाता है, यानी कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास उसका होता है, उसकी समझ बढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। जिन्होंने भी बताया है उन सभी का आंसर यहाँ पर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट इज नोन एज। वह स्टेज जिसमें कोई बच्चा वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। बताना है, इसको प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 कहते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 कहते हैं। सी है यहां पर सेंसरी मोटर स्टेज जो बर्थ से 2 ईयर के लिए होती है, और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज आपको बतानी है जब बच्चा जो है वस्तुओं और घटनाओं के बारे में लॉजिकली सोचना स्टार्ट कर देता है, तो वो कौन सी स्टेज होती है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि जब बच्चा लॉजिकली सोचने लगता है तो उसमें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, जिसको हम कहते हैं यहां पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 साल के बच्चे में पाई जाती है, या इस उम्र में ये हर बच्चे में निहित होती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द चाइल्ड। निम्नलिखित में से कौन बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित उन्मूलन, रेगुलर एनिमिलेशन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, नीड फॉर कंपनी यानी कह सकते हैं झुंड की आवश्यकता, नीड फॉर एप्रिसिएशन और सोशल अप्रूवल, सराहना या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, नीड फॉर इमोशनल सिक्योरिटी, भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। बताना है कि जो सोशल मनोवैज्ञानिक या जो सोशियो साइकोलॉजिकल नीड्स है वो किससे संबंधित नहीं है। तो शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का उन्मूलन। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है, तो बड़े ध्यान से समझिए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर के हैं और इनको आपको बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोस्टर क्रिएटिंग अमंग लर्नर्स। देखिए ये क्वेश्चन लगभग शायद कल या परसों के सेशन में भी था। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते रहते हैं, अलग अलग पेपर में आए हैं, तो आपको बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ पर शिक्षार्थियों में रचनात्मक को निम्न में से कौन सा बढ़ावा देना है। ठीक है, यानी जो फोस्टर क्रिएटिव है लर्नर्स में वो कौन क्रिएट करेगा। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए स्कूली जीवन, एम्फेसाइज अचीवमेंट गोल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्कूल लाइफ। सेकेंड, कोचिंग के छात्रों की शुरुआत से जोर देने वाले लक्ष्यों पर जोर देना। कोचिंग स्टूडेंट फॉर
गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। सी है यहाँ पर टीचिंग द स्टूडेंट प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ द गुड एजुकेशन, छात्रों को अच्छी शिक्षा का व्यवहारिक मूल्य सिखाना। फोर्थ है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू क्वेश्चंस एंड टू नर्चर द इनेट टैलेंट ऑफ एवरी लर्नर, सवाल करने के अवसर प्रदान करना और प्रत्येक शिक्षार्थी की जन्मजात प्रतिभा को पोषित करना। तो यहां पर बताना है आपको क्या आंसर हो सकता है। देखिए फोस्टर यानी रचनात्मक की बात हो रही है, तो अगर हम ध्यान से समझें तो यहां पर जिन्होंने डी ऑप्शन बताया एकदम सही होगा उनका, कि बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, मतलब देना कि वो क्वेश्चंस पूछ सके और वहां पर वो अपने टैलेंट को दिखा सके। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी कल या परसों के सेशन में ये था। जो हमारे साथ बने हैं 8 बजे जो है हम डेली CDP का मैराथन करते हैं, तो हमारे साथ यहाँ जुड़े रहिए। हम जो है सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, माइंड मैपिंग रेफर टू। आपको बताना है माइंड मैपिंग क्या है। ड्राइंग द पिक्चर ऑफ अ माइंड, मन की तस्वीर खींचना। रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड, मन की कार्य प्रणाली पर शोध करना। अ टेक्निक टू इनहेंस कॉम्प्रहेंशन, समझ बढ़ाने की तकनीक। अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर एन एडवेंचर, एक साहसिक कार्य के लिए कार्य योजना। बताना क्या आंसर हो सकता है। देखिए माइंड मैपिंग की बात हो रही है यहां पर, तो माइंड मैपिंग की अगर हम बात करें तो जो मन की कार्य प्रणाली है उस पर जब हम शोध करेंगे तो उसको कहेंगे माइंड मैपिंग, यानी रिसर्चिंग द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड। यानी यहां पर आपका सेकंड ऑप्शन जिन्होंने बताया है उनका एकदम सही होगा। बात समझ में आई, यानी 11th का यहां पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। A child responds to a new situation on the basis of the young response made by him or her in a similar situation as in the past. This is related to law of attitude of learning process, law of readiness of the learning, law of analogy of learning, law of effects of learning difficulties of student is to use। बताना है एक बच्चा युवा प्रतिक्रिया के आधार पर एक नई स्थिति का जवाब देता है, उसी तरह की स्थिति में जैसा अतीत में था। यह संबंधित है सीखने की प्रक्रिया का कौन सा सिद्धांत है। लॉ ऑफ एटीट्यूड सीखने का, ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एनालॉजी छात्रों के सीखने की प्रक्रिया का प्रभाव, कानून उपयोग करना। बताना है आपको यहां पर क्या होगा। लॉ ऑफ इफेक्ट्स होगा यहां पर, प्रभाव का नियम लिखना था यहां पर। बताइए क्या आंसर होगा। जब देखो क्या है कि बच्चा जो है पुरानी स्थिति में उसने कुछ देखा था, अब वही सेम स्थिति उसको नई स्थिति जो पहले देखी थी सामने आ गई, तो उस पे उसका जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन को हम किस सिद्धांत से रिलेट करेंगे, तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ एनालॉजी, यानी तार्किकता का सिद्धांत। ठीक है, तो सी में क्या होगा, तार्किकता का सिद्धांत। तो यहां पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, यानी यहां पर जिन्होंने सी ऑप्शन बताया है उनका एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बेस्ट वे स्पेशली एट अ प्राइमरी लेवल टू एड्रेस द लर्निंग, सबसे अच्छा रास्ता विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर सीखने को संबोधित करने के लिए। पहला है इजी एंड इंटरेस्टिंग टेक्स्ट बुक, आसान और दिलचस्प पाठ्य पुस्तकें। दूसरा है स्टोरी टेलिंग मेथड, कहानी कहने की विधि। अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड सुइटेड टू द डिसेबिलिटी, विकलांगता के अनुकूल विभिन्न शिक्षण विधियां। एक्सपेंसिव एंड ग्लोजी सपोर्ट मटेरियल, महंगी और चमकदार समर्थन सामग्री। जब भी प्राइमरी की बात करेंगे स्टोरी मेथड इज द बेस्ट मेथड, आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है,
तो यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। यानी अगर कहानी के बेस पर अगर हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो बच्चे जो है वहाँ इंटरेस्ट लेंगे, मोटिवेशन उनमें आ जाएगा, और जब उनमें एक बार मोटिवेशन आ जाएगा तो वो आपकी जो लर्निंग आप कराना चाहते हैं, आपका जो गोल है वो बहुत अच्छी तरीके से अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन स्पेशल स्कूल, विशेष स्कूलों में, बाय स्पेशल टीचर इन स्पेशल स्कूल, विशेष स्कूलों में विशेष शिक्षक द्वारा, अलॉन्ग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन, अन्य सामान्य बच्चों के साथ, बाय मेथड डेवलप फॉर स्पेशल चिल्ड्रन इन स्पेशल स्कूल, विशेष स्कूलों में विशेष छात्र बच्चों के लिए विकसित विधियां। बताना क्या आंसर आपका यहाँ पर होगा। तो जो अन्य सामान्य बच्चे हैं, आपको उनके साथ ही उनको अगर आपने पढ़ा लिया बेहतर तरीके से तो वही आपका एक अच्छा अचीवमेंट है, ठीक है ना। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान जो है अन्य बच्चों के साथ ही करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद रीडिंग ऑफ डिसऑर्डर, यानी पढ़ने की अशुद्धि या कह सकते हैं विकलांगता, बिहेवियरली डिसऑर्डर, व्यवहार अपंगता, मेंटल डिसऑर्डर, मानसिक अपंगता, मैथमेटिकल डिसऑर्डर। मैथमेटिकल डिसऑर्डर, तो यह आपका होगा। यहां पर बात हो रही है डिसलेक्सिया की, तो बताइए क्या हो सकता है। देखिए जब अगर यहां पर बात की जाए डिसलेक्सिया की, तो डिसलेक्सिया रिलेटेड होता है रीडिंग डिसऑर्डर से। अगर कोई बच्चा, यहां पे मैं बता दूं कि वो बी और डी में डिफरेंस नहीं कर पाता है, ठीक है, तो सॉरी यहां बी और डी नहीं, आप इसको ऐसे समझिए, बी और डी डिसग्राफिया में होता है। डिसलेक्सिया में जैसे छोटी की को या छोटी की मात्रा को बड़ी की मात्रा समझ लेता है, ठीक है ना, या छोटा ऊ का जो लातुर होता है उसको बड़ा ऊ का लातुर समझ लेता है। तो ऐसे जो डिसऑर्डर्स हैं इनको हम रीडिंग डिसऑर्डर कहते हैं और ये डिसलेक्सिया में आते हैं। बी और डी वाला जो है वो मैं बता रहा था आपको यहाँ पर, वो डिसग्राफिया में आता है कि वो बी और डी में डिफरेंस नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर आपका रीडिंग डिसऑर्डर होगा। इस तरीके से ये 15 क्वेश्चन का सेशन था। होपफुली आपको पसंद आया होगा। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक का बटन जो है जल्दी से दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आए आपके तक जो है नोटिफिकेशन पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन। आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए और वृद्धि क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।